उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि को बदनाम करने की कोशिश करने वालों को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। जी हां, बीते दिनों जिस तरह का माहौल प्रदेश में कुछ लोगों के द्वारा बनाने की कोशिश की गई, इसके अलावा प्रदेश को दंगे में झोंकने की कोशिश की गई, उसको देखकर लगता है कि इन दंगों के सहारे कुछ राजनीतिक लोग योगी के कुर्सी पर अपनी पैनी नजर टिकाए हुए थे। वो चाहते थे कि ये दंगे प्रदेश में भड़कें, जिससे योगी के ऊपर गंभीर सवालिया निशान खड़े किए जा सकें। इटावा और प्रयागराज के दंगे सिर्फ कानून व्यवस्था की नाकामी नहीं थे, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थे, जिसका लक्ष्य था योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना। लेकिन जिस योगी मॉडल की पहचान ही है जीरो टॉलरेंस, उसी ने इस बार भी साबित कर दिया कि साजिश चाहे जितनी भी गहरी हो, योगी के सामने टिक नहीं सकती। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से ही साजिशों, गठजोड़ों और सत्ता संघर्षों का अखाड़ा रही है, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग थी। प्रयागराज और इटावा जैसे संवेदनशील जिलों में एक के बाद एक दंगे भड़काना सिर्फ कानून व्यवस्था को चुनौती देना नहीं था, बल्कि इसके पीछे कहीं ना कहीं गहरी राजनीतिक चाल थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को हिलाने की ये एक नाकाम कोशिश थी। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों इटावा और प्रयागराज में ही दंगे और प्रदर्शन करने की कोशिश की गई। तो बता दें कि इन दोनों जिलों का चुनाव कोई संयोग नहीं था। इटावा समाजवादी पार्टी का गढ़ है, जहां यादव ब्राह्मण समीकरणों को भड़काकर योगी सरकार की छवि पर वार करना आसान समझा गया। वहीं प्रयागराज में योगी की प्रशासनिक कड़े फैसलों का केंद्र रहा है, खासकर माफियाओं पर बुलडोजर चलाने। या प्रयागराज में ऐसे कई माफिया हुए जिन पे योगी सरकार ने सख्त से सख्त कार्रवाई की, या कई पुराने राजनीतिक घराने उसके बाद असहज महसूस किए। इन जिलों में दंगे भड़काकर एक तरफ सरकार को जातीय असंतुलन का दोषी दिखाना और दूसरी तरफ राज्यपाल रिपोर्टिंग के जरिए दिल्ली दरबार में माहौल बनाना, यह प्लान था। चंद्रशेखर आजाद को अचानक 20 से 25 दिन बाद याद आता है कि कौशाम्बी में पाल बिटिया को न्याय दिलाना है। उसके बाद प्रयागराज में किस तरह से भीम सेना पुलिस की गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ और आगजनी करती है, ये किसी से छिपा नहीं है। हालांकि योगी सरकार तुरंत एक्शन में आती है और कई लोगों पर एफआईआर करके मुकदमा दर्ज करती है। चंद्रशेखर खुद आप सामने आकर अपने ही लोगों पर एक बड़ा इल्जाम लगा देते हैं। चंद्रशेखर हिंसा करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने को कहते हैं और खुद का पल्ला झाड़ लेते हैं और कहते हैं ये हमारे लोग नहीं थे, ये गलत तरीके से हमें उनमें घुसाने की कोशिश किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार एक खास लॉबी ने दंगों की रिपोर्ट को बढ़ा चढ़ाकर केंद्र तक भी पहुंचाने की कोशिश की। प्रयास था कि दिल्ली की भाजपा नेतृत्व टीम को यह विश्वास दिलाया जाए कि यूपी में योगी सरकार जाति और सामाजिक संतुलन नहीं साध पा रही है। खास बात यह रही है कि कुछ अपनों ने ही पर्दे के पीछे से इस नैरेटिव को हवा देने की भी कोशिश की। अंदर खाने की खबरों के अनुसार पार्टी के ही एक प्रभावशाली गुट ने योगी को असहज करने की योजना में अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई, लेकिन योगी ने किया पलटवार, ठोक दो नीति, और फिर साबित हुई ये असरदार। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वह सिर्फ प्रशासनिक मुखिया नहीं, बल्कि राजनीतिक तौर पर भी बेहद चतुर खिलाड़ी हैं। दंगों के तुरंत बाद जिला प्रशासन और पुलिस को योगी आदित्यनाथ ने फ्री हैंड दे दिया। मुख्य उपद्रवियों की गिरफ्तारी, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और बुलडोजर एक्शन ने यह संदेश दे दिया कि सिस्टम पर कोई समझौता नहीं होगा। योगी ने जनता के बीच जाकर खुद को प्रो हिंदू और प्रो लॉ एंड ऑर्डर छवि को और मजबूत कर लिया। इन घटनाओं के बाद योगी को आरएसएस के उन वर्गों से भी सहानुभूति मिली जो दिल्ली के अत्यधिक केंद्रीकरण से पहले ही असहज महसूस कर रहे थे। साथ ही प्रयागराज के अखाड़ों और संत समाज ने भी दंगे के आड़ में हिंदू नेतृत्व को निशाना बनाए जाने की आशंका जताकर योगी के प्रति समर्थन व्यक्त किया। योगी ने भले ही दंगे की आग बुझा दी हो, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि जो भी इस खेल में शामिल था वह अब उनकी नजरों से बच नहीं पाएगा। दिल्ली दरबार में भी अब ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि कहीं ये मामला फीड करके भेजा गया तो नहीं था। यानी भाजपा के ही अंदर अब योगी के विरोधियों पर सवाल उठने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं, एक ब्रांड अब बन चुके हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में। ठोक दो प्रशासन, हिंदुत्व का तेज चेहरा और आरएसएस की पसंद। प्रयागराज और इटावा की घटनाएं यह बताती हैं कि सत्ता का खेल कितना गहरा होता है, लेकिन साथ ही यह भी कि योगी जैसे नेता इन साजिशों को न केवल पहचानते हैं, बल्कि उन्हें मात देना भी जानते हैं। इटावा में यादव कथावाचक के साथ जिस भी तरीके से दादरपुर गांव में जो भी चीजें हुई, उसके बाद अहिर रेजिमेंट, यादव सेना और अलग अलग सेनाएं जो वहां पर पहुंचने लगी, और अहिर रेजिमेंट गगन यादव के नेतृत्व में जो पहुंची थी, अखिलेश यादव ने इसको लेकर हमला बोला। जब अखिलेश यादव को ये लगा कि वो खुद गिर रहे हैं, क्योंकि यादव कथावाचक को उन्होंने बुलाकर सम्मानित किया और कहीं ना कहीं पूर्वांचल में वो ब्राह्मणों को साध रहे थे, फिर उन्होंने अचानक से एक बयान दिया और कहा कि योगी आदित्यनाथ या भाजपा
कि बी टीम है गगन यादव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हालांकि गगन यादव बार बार सफाई देते रहे कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश भैया के लिए वो काम करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और गगन यादव के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार ने एफआईआर तक दर्ज करा दी और यह भी कहा गया कि जो भी लोग इसमें शामिल थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हुआ। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी गगन यादव को कह रहे थे अखिलेश यादव के साथ, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कह रहे थे कि गगन यादव भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिल्ली से भेजा गया उत्तर प्रदेश में एक ऐसा चेहरा था जो हिंसा भड़काना चाहता था और जातीय विभेद पैदा करना चाहता था। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन योगी सरकार की जिस प्रकार से कानूनी व्यवस्था मजबूत चाक चौबंद उन्होंने दिखाया और किसी भी दंगे को बड़ा होने से पहले ही रोक दिया या प्रदर्शन को बड़ा होने से पहले ही रोक दिया, कहीं ना कहीं योगी सरकार की लोग तारीफ कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अब वो चेहरा और ब्रांड बन चुके हैं जो स्टारडम से यहां नहीं, उत्तर प्रदेश छोड़िए दिल्ली की सत्ता तक भी वो काबिज हो सकते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और बताइएगा कि आखिर में उत्तर प्रदेश में जो बीते दिनों जो भी कुछ ये सब हुआ है या आने वाले दिनों में भी हो सकता है, उसको लेकर आपकी क्या कुछ सोच है और किस तरीके का प्लानिंग योगी आदित्यनाथ को अपने सरकार को लेकर करना चाहिए। धन्यवाद।